अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे आप? आज मैं कितनी सुबह सुबह लाल परी परी है ना भाई। मैं सच्ची बता रही हूँ कि ये जो कलर्स होते हैं ना, आपका मूड बड़ा एकदम बदल देते हैं। सुबह उठने का मूड नहीं होता, एनर्जी नहीं लानी होती, या दिल नहीं चाह रहा होता। कभी कभार आपको अपने आप को घसीटना पड़ता है। तो अगर आप किसी ब्राइट कलर का इंतखाब कर ले तो ऑटोमेटिकली ऐसी एनर्जी बढ़ती है। आपको पता है मेरा सांस क्यों फूला है? जिस तरह मैं भाग के आई हूँ ना, कोई 16 साल की लड़की भी नहीं भाग सकती, बता रही हूँ। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुआ करें कि इसी तरह मैं भागती भागती रहूं। वैसे अक्सर कुछ आपके जो नाम रखे जाते हैं ना, उनका असर आपके ऊपर रह जाता है। कुछ नाम ऐसे होते हैं, जैसे अगर आपके ख़ानदान में कोई भी नाम आपने रखा है, लेकिन निक नेम्स का एक रिवाज कायम हुआ है कि भाई अगर कोई छोटे कद की है बच्ची ना, ज़रा बाकी बच्चों के मुकाबले में थोड़ी छोटी रह गई है, तो उसको मुन्नी उसका कह देंगे भाई, मुन्नी। और फिर वो चाहे वो 70-80 साल रुपए की भी बन जाए, तो उसको आप मुन्नी बाजी कह रहे होते हैं। फिर अगर आपके पास कोई बहुत ही गुफलू से, गोल मटोल से, ये बड़े बड़े मोटे मोटे गालों वाले मामू कोई नज़र आ रहे होते हैं, सो उनका नाम पड़ जाता है गुड्डू मामू। क्योंकि वो गुड्डू जैसे होते हैं, सब उनको गुड्डू गुड्डू कर रहे होते हैं, प्यार से उनका नाम ये गुड्डू मामू पड़ता है। और फिर वो उनके जो पोते पोतियाँ नवासे नवासे होते हैं, वो भी उनको गुड्डू मामू कह रहे होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी दादी थी, मेरी दादी जो है उनको उनके बच्चे तो मम्मी कहते थे, लेकिन उनके बच्चों के अलावा हम भी उनको दादी के बजाय मम्मी कहते थे। पूरा ख़ानदान उनको मम्मी 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 मम्मी, यहाँ तक कि मेरे दादा ने भी उनको मम्मी कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो अपने निक मम्मी के नाम से मशहूर हो गई थी। कितने अरसे बाद मैंने अब्बू से पूछा, सुने हमारी दादी जो है उनका असल नाम क्या था, तो मुझे जाके पता चला कि उनका नाम सुगरा था। मतलब सारे बचपन में सिर्फ मम्मी ही उनको समझती रही। और फिर मुझे जाके कोई मेरे बच्चे हो गए तो पता चला, अच्छा मेरी दादी का नाम कोई पूछे तो मैं बताऊं क्या ना। तो ये था, अक्सर सारे घरों में ऐसा ही होता है। फिर अगर बहुत आपको किसी बच्चे पे प्यार आ रहा है, तो उनको कहते हैं कितनी प्यारी, पप्पी कर लूँ, पप्पी बाजी। बस वो पप्पी बाजी नाम पड़ गया। आप सोचिए आपके ख़ानदान में ये नाम ज़रूर होंगे, गुड्डू मामू, डॉली खाला। और हाँ, वो चंदा मामू, चंदा वाले मामू जो है ना, उनके सर पे चांद होता है, उनके बाल ज़रा कम होते हैं बाकी बच्चों के मुकाबले में। तो मेरी चांद चांद कहते कहते जब उस चांद के वाकई चांद ही जैसे बाल रह जाते, सर वैसी टिंड रह जाती, तो चंदा मामू हो जाते हैं। चांद मामू आ गए, चांद मामू आ गए। सो ये वाले जो सारे लोग हैं, ये सच्ची बात तो ये है कि ये ख़ानदान में बड़े इन नामों की वजह से जाने जाते हैं। मैं आज जिस नाम को यहाँ बुलाना चाह रही हूँ, वो आप देख चुके हैं, इतने दिनों से प्रोमो चल रहे हैं ARY पे। बेबी बाजी, बेबी बाजी नाम से लग रहा है ना कि सबसे छोटी होंगी घर की, या बेबी जैसी होंगी, मासूम सी होंगी, और सबके सुनने में होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी कभार उलट भी होता है। क्योंकि ये जो हम प्रोमोज और टाइटल और सारी चीज़ें देख रहे हैं, इससे तो बेबी बाजी की पर्सनालिटी जो है वो बड़ी कड़कदार लग रही है, बड़ी समझदार लग रही है, बड़ी होशियार लग रही है। ख़ानदान में हर ख़ानदान में एक फ़र्द, एक औरत या कोई एक मर्द ऐसा ज़रूर होता है जिससे पूरे ख़ानदान वाले मशवरा करने आते हैं, अब क्या करें, बेटी का रिश्ता वहाँ करें कि नहीं, ये जॉब उसको मिल रही है, लाहौर शिफ्ट हो जाए, मुल्क छोड़ के चला जाए, आप क्या कहती हैं, ये इस इलाके में सही है होना शिफ्ट, बच्चे को वहाँ स्कूल में डालना सही है, मेरी बहू ऐसे घर से आ गई, ये कैसे टैकल करूँ उससे। छोटे छोटे मशवरे, ये शादी जो है इसका एहतमाम करना है, कहाँ से ख़र्चा कैसे संभालूँ, कहाँ कहाँ कमेटियाँ डालूँ। सो ये जो बेबी बाजी होती है ना, हर ख़ानदान में एक बेबी बाजी होती है। और वो बेबी बाजी जो है वो आपकी ज़िंदगी में, आपके फ़ैसलों में आपको हेल्प करने में आगे आगे होती है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है वो समझदार हैं, क्योंकि आपको लगता है वो ज़हीन है, क्योंकि आपको लगता है कि वो सबकी इंसाफ के साथ फ़ैसले करती हैं। तो ये जो बेबी बाजी हैं जिनको आप ड्रामे में देख रहे हैं, जो आज ड्रामा आप पहला एपिसोड देखेंगे ARY डिजिटल पे, बेबी बाजी, इसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि ये जो सास है ये बड़ी समझदार सी सास है। और इन्होंने अलग अलग बहुओं को अंडर वन रूफ गैदर किया है, यानी कि ज़ाहिर है उनके बेटे अलग मिजाजों के हैं, और जब वो
सास बनी है और अलग अलग बहुएं आई हैं, तो उनके साथ ये कैसे रख रखाव, कैसे घर लेके चल रही हैं, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। मैं आपको बताऊं, कभी कभार हम अपने बच्चों में भी फ़र्क कर लेते हैं ना, फिर बहुओं को एक साथ लेके चलना, किसकी क्या ड्यूटी है, ये अक्सर घरों में देखा गया जब सारे एक साथ रहते हैं। और ज़्यादातर हमारे यहाँ तो सिस्टम यही है, कंबाइंड फैमिली सिस्टम। तो जब सब एक साथ रहते हैं, किस तरह उतार चढ़ाव आते हैं सबकी ज़िंदगियों में, और सबको एक माँ की हैसियत से, एक सास की हैसियत से सबको साथ लेके चलना, किसको कितना डांटना है, कितना समझाना है, कितनी मोहब्बत करनी है, अपने इमोशंस को किस तरह कंट्रोल करना है, ये सारी बातें जिस शख्सियत को आती है उसका नाम है बेबी बाजी। तो ये बेबी बाजी बेबी नहीं है, बल्कि एक बड़ी समझदार खातून है जो अपने घर की बागडोर को संभाले बैठी है। इस ड्रामे से जो 7 बजे आप ARY डिजिटल पर देख सकेंगे, इससे आपको कितनी टिप्स मिलेंगी अपने घर को बेहतर बनाने के लिए, या क्या आप इनकी कहानी देखकर रिलेट कर पाएंगे? तो हमारे घर में भी तो ऐसे ही होता है, हमारी भी तो वो भाभी या हमारी वो देवरानी या जेठानी या हमारी सास, अल्लाह कितनी मिलती हैं, ऐसे भी खुशी मिलती है। यानी कि जब कोई कुछ नहीं बोल रहा होता तो सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता आप खुश हो रहे होते हैं, सासें सोचेंगी मेरी तो ये बहू ऐसी। सो जो रिलेट करेंगे ना आप इस कहानी से, वो होगा असल एंटरटेनमेंट का मज़ा। सो आज मैं आपको मिलवाऊंगी, इस वक्त सुबह के इस पहर मैं आपको मिलवाऊंगी बेबी बाजी की कास्ट से। मैं उनसे कुछ उगलवाने की कोशिश करूंगी कि अगर आप अपने 7 बजे का टाइम ARY डिजिटल को दे रहे हैं तो कितना मज़ा आएगा आपको। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ बेबी बाजी की कास्ट से मिलने के लिए, जिस ड्रामे को आप देख पाएंगे आज की रात 7 बजे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आपको बता रहा है कि ARY डिजिटल पर।